स्कूल एजुकेशन धर्मशाला ने HP JVT डेढ़। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम व्यू क्लासेस पर। गाइस, आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे कि हम JVT DLED के नाम से जानते हैं, 2022 के लिए एक शॉर्ट नोटिस यहाँ पर काफ़ी दिन पहले रिलीज़ कर दिया था। बट उसका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन था वो तब तक रिलीज़ नहीं किया गया था। उसमें कुछ चीज़ें थी वो मेंशन यहाँ पर नहीं की गई थी, तो वो सारी चीज़ें मैंने जो पिछली वीडियो की थी उसमें यहाँ पर क्लियर नहीं की थी। बट अभी जो है वो यहाँ पर कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जितनी भी डिटेल इस नोटिफिकेशन में बोर्ड द्वारा रिलीज़ की गई है वो मैं आज की वीडियो के थ्रू आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जी हाँ, आज 5 मई से एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और 25 मई तक आप फॉर्म यहाँ पर भर सकते हो। बट मैं आप सभी को यही रेकमेंड करूँगा कि जितना जल्दी हो सके आप इनका फॉर्म भर लीजिए। अदरवाइज़ बाद में हिमाचल प्रदेश बोर्ड स्कूल एजुकेशन का जो सर्वर है ये काफ़ी टाइम तक यहाँ पर डाउन भी देखने को मिलता है। डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन मैंने पहले भी आपको बताई थी कि इस बार जो आपका एग्ज़ाम है वो यहाँ पर 19 जून को रखा हुआ है। 19 जून को आपका एग्ज़ाम है, तो अभी मान के चलिए कि 45 डेज़ जो है वो आपके लिए तैयारी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम है दोस्तों। ईज़िली आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। किस तरह से करनी है वो भी आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको क्लियर कर दूँगा। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये इंपॉर्टेंट डेट्स जो मैंने आपको बता दी। अगर किसी कारणवश आप 25 मई तक फॉर्म नहीं भर पाते तो फिर भी आप यहाँ पर 26 से 28 तक फॉर्म भर सकते हैं विद लेट फीस। 300 आपको लेट फीस देनी पड़ेगी, बट मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो 10 या 15 दिनों के अंदर अंदर अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर लीजिए। और डाउनलोड एडमिट कार्ड जो है वो आप सभी को पता है 19 तारीख को अगर पेपर है तो 4 दिन पहले एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। तो मान के चलो कि 15-16 जून तक एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर रिलीज़ करवा दिया जाता है। रिज़ल्ट जो है वो भी काफ़ी जल्दी आ जाता है, विद इन मंथ आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो जुलाई या अगस्त यहाँ पर लिखा हुआ है, बट मान के चलो कि एंड जुलाई के लास्ट में ये जो आपका रिज़ल्ट है वो भी देखने को मिल जाएगा। और दूसरी बात, डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन यहाँ पर क्लियर की हुई है 19/6/2022 को 11 से लेकर 1 बजे तक होगा, क्योंकि 2 घंटे का एग्ज़ाम आपका होता है। अब मेन दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर किस तरह से भरना है। तो गाइज़, जैसे ही आप इसका जो विंडो है जहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, मोबाइल या PC जैसे भी आप भरोगे, ईज़िली मोबाइल से भी भर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, फादर और मदर का नाम लिखना है। और साथ ही में यहाँ पर एक बात और यहाँ पे लिखी हुई है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस तरह से आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन करनी है। डेट ऑफ बर्थ किस तरह से लिखनी है ये भी देख लीजिए। फिर उसके बाद आपको अपना 10 नंबर का जो मोबाइल नंबर है वो लिखना है। ईमेल ID लिखनी है। कैटेगरी जिस भी कैटेगरी से आप हो, जनरल, SC ST OBC जिस भी कैटेगरी से हो वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी होगी। और साथ ही में सब कैटेगरी यानी आप फिजिकल हैंडीकैप या IRDP BPL में से अगर किसी कैटेगरी से हो तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन या बार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन या बार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर या स्पोर्ट्स या कोई भी आपके पास अदर सब कैटेगरी जो यहाँ पर मेंशन की हुई है उसमें से अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। साथ ही में आपको सेक्स, मेल फीमेल, ये दोनों चीज़ें, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी डाउटफुल रहता है कि उन्होंने अभी +2 के एग्ज़ाम दिए तो वो यहाँ पर क्या फिल करें। तो गाइस, यहाँ पर अगर आपने +2 पास कर लिया है तो आपको पास लिखना है। अगर आपने अभी एग्ज़ाम दिए है तो आपको यहाँ पर अपेयरिंग लिखना है। अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अभी यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट इस तरह का आपका नहीं मांगा जाएगा। डॉक्यूमेंट जो है वो आपके काउंसलिंग के टाइम मांगे जाते हैं, तो इसकी आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है। आप ईजिली यहाँ पर भर सकते हो। बोनाफाइड हिमाचली, यस और नो, सब डिवीज़न जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का है, जैसे बात करूँ चंबा में तो यहाँ पर 4-5 ऑप्शन आपको शो हो रहे होंगे, तो यहाँ में से आपको भरना है। और साथ ही में आपको अपना कैंडिडेट जो आपका एड्रेस है वो लिखना है कैपिटल लेटर में, ठीक है। तो मैक्सिमम जो आपका कोरस्पोंडेंस और जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम होता है, तो ये आपको सेम एज़ अबव ही कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने जो इमेजेस है वो यहाँ पर अपलोड करनी है। तो आपको अपनी एक फ़ोटो अपलोड करनी है जो कि यहाँ पर 20 KB से कम नहीं होनी चाहिए। साइज डायमेंशन वगैरह क्या रहेगी ये देख लीजिए अगर आप फ़ोन से कर रहे हो। और साथ में आपको यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं जो कि आपके 15 KB से नीचे नहीं होने चाहिए। बाद में आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिक्लेरेशन दे देनी है कि हाँ, आपने जो भी चीज़ें यहाँ पर ऊपर मेंशन की है वो आपकी तरफ से बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको फ़ीस पेमेंट करनी है। फ़ीस पेमेंट के लिए क्या करना है तो देखिए, जनरल की जो है वो 600 है और SC ST OBC और फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए यहाँ पर 400 फ़ीस रखी हुई है।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया +2 होनी चाहिए। कितने % मार्क्स होने चाहिए? तो 50% यहाँ पर आपके +2 में मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC ST OBC या फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में से हो तो आपको यहाँ पर 5% की छूट भी मिल जाती है। अगर आप इन कैटेगरी से हो तो फिर आपको यहाँ पर 45% मार्क्स जो है वो +2 में होने चाहिए। बट अगर आपने अभी एग्ज़ाम दिए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हो। आपको अगर अपीयरिंग वाला ऑप्शन वहाँ पर फिल करना है तो फिर इस तरह की कोई भी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि एज लिमिट क्या रहती है। तो देखो एज लिमिट जो है वो आपकी यहाँ पर 17 से 32 तक रहती है। देखिए ये जो है इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। देखिए जितनी भी जनरल कैटेगरी और इसकी सब कैटेगरी है, फिजिकल हैंडीकैप और चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर वालों को छोड़ के अदर जितने जनरल कैटेगरी वाले हैं 19/6/1990 से लेकर 19/6/2005 यानी कि 19 जून 1990 से लेकर 19 जून 2005 के बीच अगर जनरल कैटेगरी वालों का जन्म हुआ है तो वो इस एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात SC ST OBC और साथ में हैंडीकैप और जो WFF यानी कि फ्रीडम फाइटर वगैरह होते हैं 19/6/1985 से लेकर 19/6/2005 के बीच अगर उनका जन्म हुआ है तो वो यहाँ पर इजीली फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी डाइट में कितनी सीटें हैं। तो ये भी देख लीजिए, आपको अपनी स्क्रीन पर विजिबल होगी। टोटल जो है वो यहाँ पर 900 सीटें जो है वो गवर्नमेंट डाइट में है। अगर प्राइवेट की बात करें जिसमें आपकी सब्सिडीज और नॉन सब्सिडीज दोनों होती हैं तो 1550 जो है वो पिछली बार की तरह है। टोटल यहाँ पर 2450 सीटें इस बार इन्होंने रखी हुई हैं। तो गाइस ये था सब कुछ। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बाकी ये भी देख लीजिए कि आपके पास यदि स्पोर्ट्स का कोई मेडल है फिर आपको कितने मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। तो इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको सीधे इसको ज्वाइन कर लेना। अगर वहाँ से ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो टेलीग्राम पे जाइए, एग्ज़ामव्यू 2 या टीचव्यू इनमें से कोई भी आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको दोनों में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा।